हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेश्चन पूछो। माय नेम इज विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? 9th से 10th में आने की वो खुशी कैसी है? पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप 10th में पहुंच गए हैं। ओके, लेकिन जैसे ही 10th क्लास में बच्चा आता है तो क्या आता है? बहुत सारा साथ में एक प्रेशर लेके आता है दिमाग में कि हाँ, क्योंकि घर वालों का प्रेशर, बेटा 10th है, बोर्ड है। किनका? रिश्तेदारों का प्रेशर, 10th में आ गया बेटा, आप देखते हैं, है ना? तो बहुत सारे रिलेटिव्स, नेबर्स, मतलब आस पड़ोस, मतलब हर जगह से यही देख रहा था, हाँ भाई सबकी नजर इन्हीं पे होती है, हम ही पे, क्या हाँ भाई हम 10th में पहुंच गए। हो सकता है आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो सकता है आप ब्रिलियंट हो सकता है आप एवरेज हो, और हो सकता है कि आपका हाथ बहुत टाइट हो भाई मैथ्स में। लेकिन टेंशन लेने का नहीं है यार। देखो, हाथ टाइट है, आती है, नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या आप सीखना चाहते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो गारंटी इस चीज की मैं ले सकता हूं कि हाँ हम सीख लेंगे। एंड मेरी कोशिश ये है कि मैं इस मैथ्स को बहुत ही इजी में फन करते हुए हम समझेंगे, कोई बोरियत तरीके से नहीं समझेंगे। ओके, एंड मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि बोर्ड में आपका जो 10th बोर्ड होने वाला है, आप उसमें एकदम उड़ा देने वाले हैं। क्लियर है? तो शुरू कर लिया जाए, शुभारंभ करें, शुभ गणेश कर दें यार। तो देख लो भाई, तो पहली यूनिट है हमारी नंबर सिस्टम। अब बोलो नंबर सिस्टम तो 9th में चैप्टर था बेटा, चैप्टर 9th में था, बट पहली यूनिट जो उसमें भी वो नंबर सिस्टम थी, इसमें भी नंबर सिस्टम है। तो इस यूनिट, और ये यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, कितने मार्क्स की है बेटा? मैं आपको बता दूं, दिस इज ऑफ 6 मार्क्स। कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की है ये यूनिट। ओके, तो 6 नंबर की यूनिट है हमारे पास, 6 मार्क्स की है। 6 मार्क्स, 80 में से 6 नंबर इसी के हैं। ओके, और इसमें भी फिक्स है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आता ही आता है, वो यही बताऊंगा आगे। ओके, तो चैप्टर का नेम है बेटा रियल नंबर्स। क्या नेम है चैप्टर का? रियल नंबर्स। तो चलो चैप्टर ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि ये नंबर्स के बारे में ही होने वाला है। नंबर सिस्टम क्या होती है? नंबर्स की सिस्टमैटिक स्टडी होती है। तो यहाँ पे भी नंबर्स जो हम 9th में पढ़ के आए थे उसी का कुछ आगे की चीजें, अगला पड़ाव आ गया भाई। समझ में आ रहा है? टेंशन ना लो, सब समझ में आएगा। बहुत सारे हमने नंबर पढ़े थे कि रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, रियल होते हैं। ध्यान आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा क्या? नहीं चमक रहा क्या? अरे थोड़ा बहुत तो चमक रहा होगा यार। चलो, चमक रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चैप्टर ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या है भाई। तो हमें क्या दिख रहा है कि डेफिनेशंस हम पढ़ने वाले हैं, कुछ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर से क्या होते हैं। ओके, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, बिकॉज इन नंबर्स का यूज होने वाला है, इन टर्म्स का यूज होगा। ओके, तो ये हमें पढ़ने हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है ये भी हम देखने वाले हैं। ओके, फिर एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमारा एक टॉपिक है। फिर और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ओके, अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो क्या है रिलेशन, क्या है रिश्ता, क्या है एचसीएफ और एलसीएम का, दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम का क्या रिश्ता है वो पढ़ने वाले हैं। अगला क्या भाई? इरेशनल नंबर। बोलो ये तो पढ़ के आए थे सर, पढ़ आए थे हैं? चलो देखते हैं कितना है। और अगला जो है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ये वो टॉपिक है, इसमें आप प्रूफ करोगे कैसे? जस्ट लाइक आप प्रूफ करोगे √2, √3, √5, √7, √6 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे कि ये इरेशनल। बोलो ये क्या बात है सर? अब इसमें प्रूफ क्या करना है? तो है, बट बच्चा हमें प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये इरेशनल नंबर है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? और ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है 3 नंबर का या 4 नंबर का, वो डिपेंड करेगा कैसा, मतलब फिक्स है, इससे आना ही आना होता है। हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ओके, हर साल, मतलब हर साल। तो 6 नंबर में से 3-4 नंबर इनके हो जाते हैं, बाकी एक एक नंबर के कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको। तो इन दिस वे आपका चैप्टर ओवरव्यू हो गया। ओके, तो चलिए शुरू किया जाए, किया जाए। तो चलिए पहले नंबर्स की थोड़ी सी जानकारी ले ही लेते हैं। अगर आप इतना जानते हैं नंबर्स के बारे में तो क्या होते हैं नंबर्स। ओके, तो पता है आप लोगों को? नहीं पता? तो बेटा नंबर्स हमारे अगर देखे जाए, अगर एक ओवरव्यू देखें तो हमारा क्या होता है? एक तो होते हैं रियल नंबर्स। क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर्स होते हैं, आपको पता होगा। रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, आपको ध्यान है? नहीं ध्यान है? कौन कौन से बच्चा? मैं आपको बस, क्योंकि रियल नंबर हमारा चैप्टर है तो रियल नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो रियल नंबर बेटा 2 टाइप के होते हैं। जितने भी नंबर देखो अभी तक आप पढ़ते आए थे अपने लाइफ टाइम में, जितने भी नंबर्स अभी तक आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या है? रियल है। क्या है? रियल। रियल में थे यार 1 2 3 -1 -2 -3 पाई 22/7, 3/2, 2/3, 3/6, कुछ भी नंबर उठा लो,
3.3333, दिस इज ऑल्सो रियल। ये सारे के सारे क्या थे? रियल नंबर्स थे। लेकिन अब रियल भी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा फर्स्ट इज रेशनल, ओके, एंड द सेकंड इज इर्रेशनल। क्या होता है भाई? इर्रेशनल। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है बेटा, अगर आपको मैं थोड़ा सा याद करा रहा हूं तो आप ध्यान करो। तो रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो p by q की फॉर्म में लिखा जा सके। अ नंबर which can be written in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। ध्यान आ रहा है कुछ? एक ऐसा नंबर जस्ट लाइक मैंने लिखा 3/2, तो ये क्या हो गया? 3 और 2 इंटीजर्स दिख रहे हैं, ओके। बोलो सर इंटीजर भुला गए, चलो अभी याद दिलाता हूं, ठीक है। तो बेटा ये हमारे नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स। क्लियर है नहीं क्लियर? 3/2, 3, -3, 4, 3/4, 11/21, कुछ भी उठा लो, ये सारे के सारे रेशनल होंगे। तो फिर इर्रेशनल क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो p by q की फॉर्म में ना मतलब लिखा जा सके, वेयर p and q आर नॉट इंटीजर्स। ध्यान रखिएगा, जहां p और q इंटीजर्स ना हो, s से डिनोट करते हैं इसको। जस्ट लाइक आपको ध्यान होगा √2, √3, √5, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे अभी हम इसको डीप में चल के, ठीक है। तो ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। √6 बोले तो, ओके। अगर नाइन्थ अगर आपको इसका और अच्छे से जानना है कि क्या होते हैं, तो आप 9th क्लास का नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, ओके। उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या होता है। उसका डिटेल्ड वीडियो है बेटा वहां पे, ओके, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। मैं बस यहाँ पे हल्का हल्का सा बता रहा हूँ, बिकॉज ये आपके चैप्टर में पूछा नहीं गया कहीं पे भी, ठीक है। उसके बाद क्या भाई? अब रेशनल में भी अलग अलग टाइप के नंबर्स होंगे। कौन से होंगे भाई? क्या होंगे रेशनल में? रेशनल में एक तो आपको इंटीजर्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे बच्चा? इंटीजर्स। और एक मिलेंगे बेटा आपको ये फ्रैक्शन नंबर्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस, ओके, जो अपॉन वाले। इंटीजर्स क्या होते हैं? सिंपल बोले तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक 0 के इधर 1, जो जितने भी नंबर आप नंबर लाइन देखिए आपने बनाई है कि 0 1 2 3 4, इधर क्या लिखते थे? -1 -2 -3, ऐसे ही तो लिखते थे बच्चा। तो ये इधर वाले क्या हो गए? ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये हमारा न्यूट्रल है। 0 ना ही पॉजिटिव बोला जाता है ना ही नेगेटिव। क्लियर है? पक्का? फ्रैक्शन वाले नंबर 2/3 हो गए, -5/11 हो गया, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस हो गए। तो इन सबको मिला के क्या बना? इंटीजर और पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस को मिला के हमारा बन गया रेशनल नंबर्स। बन गया, ओके। अब बोलो सर अब मैं आपको बताऊं बेटा, तो इंटीजर्स भी दो टाइप के होते हैं। इंटीजर्स भी, एक तो हमारे आते हैं बेटा नेगेटिव इंटीजर्स, ओके, और एक आते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या आते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को ही बेटा हम कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं इसे हम? होल नंबर्स, ओके। होल नंबर क्या होता है भाई? तो बता देता हूं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ध्यान आ रहा है कुछ? तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2, यही होते हैं हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब होल नंबर में बेटा क्या होता है? इसका ही पार्टीशन है। क्या है भाई? होल नंबर ही बेटा दो टाइप का मिलेगा। एक तो इसमें 0 होता है, एंड सेकंड होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? बोलो सर नेचुरली। ध्यान करो, 9th वाला ध्यान करो। अगर नहीं देखा वीडियो, एक बार जाके पहले वो वीडियो देख लो। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? ऐसे नंबर्स जो आप बचपन से, कोई बोलता था बचपन में काउंटिंग सुना दो, गिनती सुना दो, तो क्या सुनाते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे तो सुनाते थे। अरे वही वाले सारे सभी के सभी क्या है बच्चा? नेचुरल। 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। और ये तो हमारा 0 है भाई, ठीक है। अब तो ये हमारा हुआ बेटा कि हाँ भाई रियल नंबर्स रेशनल होते हैं, इर्रेशनल दो टाइप के मिलेंगे आपको। रेशनल में आपको इंटीजर्स एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस। इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स अलग होते हैं, जस्ट लाइक मैं लिख दूं यहाँ पे -1 -2 -3 सो ऑन, ये सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? 0 भी देखो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बट ध्यान रखना बेटा ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव तो 1 से शुरू होगा ना। 0 क्या हुआ?
जीरो बोला ना मैं इधर का ना इधर का, मैं बीच का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जीरो क्या है भाई? बीच वाला है ये, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और बीच वाला क्या होता है? न्यूट्रल। अरे याद आया कुछ? पक्का? चलिए, तो भाई उसके बाद क्या है? ये हमारा जीरो। अब ये होल नंबर में ये जीरो हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। ओके, अब क्या है, नेचुरल नंबर भी अलग अलग टाइप के होते हैं भाई। ओके, नेचुरल नंबर भी, तो आप चाहें तो ये चार्ट आप बना सकते हैं अपनी कॉपी पे। ओके, वीडियो पॉज करके बना लीजिए। ओके, अब नेचुरल नंबर भी अलग अलग टाइप के आपको मिलेंगे, चलिए उनके बारे में जरा देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा नेचुरल नंबर के जो टाइप्स होते हैं वो देख लो। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर बहुत सारे, मतलब नेचुरल नंबर में भी अलग अलग टाइप के आपको मिलेंगे। चलो, मतलब बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर। ओके, इवन ऑड तो पता ही होगा ना, इवन वो होता है बेटा जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो देख लो भाई, बता देता हूं सब, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जीरो पे हो, देखो ठीक है। तो इवन नंबर क्या होता है भाई? अ नंबर डिविजिबल बाय 2, अ नंबर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जस्ट लाइक 2, 4, 6, 8, 5, 10। अब बोलो सर जीरो, जीरो इज ऑल्सो अ इवन, क्यों? क्योंकि जीरो भी तो 2 से डिविजिबल है। अरे है नहीं है भाई? 0.2 जीरो हो जाएगा। तो वो एक्चुअली जीरो अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दे चर्चा का विषय है कि जीरो इवन है या ऑड है, बट अभी तक इवन लिया गया है। ओके, तो ये हमारे इवन हो जाएंगे जो 2 की टेबल में एक तरीके से आ जाएंगे, जस्ट लाइक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया हूँ, नेचुरल नंबर लिखने लगा हूँ क्या यार? बच्चा बताओ। तो ये हो गया 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चा, तो ये होगा हमारे इवन। ऑड क्या होते हैं? which are not divisible by 2, odd numbers which are not, चलो ऐसे लिख लो, a number which is not divisible। देखो इन सबको मैं आपको बता दूं, इन सबकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, इनका यूज होगा। अभी एपी, जब आपका एक चैप्टर आएगा एपी, उसमें बहुत सारी जगह इन पे इनका यूज होगा, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको पहले ही ये सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूं। अभी आप ही के चैप्टर में प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, को प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भाई, नहीं मानते। अपनी क्लास के जो आपको लग रहे हैं अच्छे बच्चे, उनसे को प्राइम पूछ लेना जाके कि को प्राइम क्या है, दे विल बी कंफ्यूज्ड। ओके, तो कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए बेटा। तो हमारे पास ये क्या है, 1, 3, 5, 7, 9। ओके, तो दो इवन नंबर के बीच में भी डिफरेंस क्या आएगा? 2 आएगा। 8 - 6 2 आएगा, देखो। और दो ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस क्या आएगा? 2 ही मिलेगा आपको। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब आइए आते हैं प्राइम नंबर्स पे। आइए भाई, अब बहुत ही मजेदार टॉपिक शुरू हुआ है, प्राइम नंबर्स। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है बेटा। तो मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है, ये प्राइम टाइम वाला प्राइम नहीं है भाई, ये प्राइम नंबर है। क्या है प्राइम नंबर? एक ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। समझिएगा, डिविजिबल मतलब वो डिवाइड हो सकता है किससे? या तो खुद से या फिर 1 से। और 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं ना यार? अरे होते हैं नहीं होते हैं? आप बताइए, अरे सोचो एक बार, नंबर सोचो। तो हम क्या सकते हैं, a number which is divisible by 1 and itself is known as prime number। अरे होगा? बोलो सर होगा, बिल्कुल होगा। ओके, अब जरा यहां पे देखो, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोले तो एग्जाम्पल चलो बोल लेते हैं। जस्ट लाइक मैंने लिखा 2। ओके, तो देखो 2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो बेटा 2 को 1 से डिवाइड करता हूं तो 2 आ जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 1 आ जाएगा। क्या 2 को अब कोई सेकंड नंबर ऐसा बता दो कि 2 को डिवाइड करो और पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। डिविजिबल समझते हो ना, जिससे पूरी तरीके से नंबर डिवाइड हो जाए, खटाक। समझ में आ रहा है? डिविजिबल हो जाए, समझ में आ रहा है? ओके, या फिर बोले हम, या फिर ये भी बोल सकते हैं और में भी एक मैं डेफिनेशन आपको लिखवा दे रहा हूं इसकी। ओके, और हम कह सकते हैं अ नंबर विच हैज
एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, मतलब सिर्फ दो ही। एग्जैक्टली का मतलब है सिर्फ और सिर्फ, समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली का मतलब क्या है भाई? सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो। ओके, दो ही फैक्टर हो, कौन कौन से? वन एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब खुद हो। जस्ट लाइक अगर मैं फैक्टर निकालूं टू के, तो आपको टू का अगर फैक्टर निकालो तो क्या लिख सकता हूं भाई? टू को क्या आएगा? टू वन जा टू, यही तो आएगा। तो मतलब क्या है? मैं टू को लिख सकता हूं एक तरीके से, क्या लिखता हूं? टू इंटू वन। इसके अलावा क्या मैं कुछ और लिख सकता हूं? थ्री को लिख सकता हूं क्या? थ्री इंटू वन। फाइव को लिख सकता हूं क्या? फाइव इंटू वन। सेवन को लिख सकता हूं क्या? सेवन इंटू वन। एंड 11 को लिख सकता हूं क्या? 11 इंटू वन। 13 को लिख सकता हूं क्या? 13 इंटू वन। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो ये क्या हो गया? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इट वन एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर, या फिर अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। दो ही फैक्टर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? क्या इनके अलावा कुछ और आएगा? बोलो सर क्या 9 नहीं होगा? कुछ बच्चे होते हैं कंफ्यूजन। बेटा देखो 9 अगर मैं लिखूं तो क्या लिखता हूं? इसको लिखता हूं 3 इंटू 3 इंटू 1। ये, और देखा जाए तो ये 3 से भी डिविजिबल हो गया। इसका फैक्टर 9 के अलावा 3 भी आ गया नहीं आ गया? तो इसका मतलब क्या है भाई? ये हमारा प्राइम नहीं है। तो फिर ये है क्या? मुद्दा ये है, तो फिर ये है क्या? तो प्राइम नंबर का आप एग्जांपल लिख सकते हो। एग्जांपल क्या है भाई? 2 3 5 7 11 13 17 19 23। कुल मिला के बोलूं जो किसी के टेबल में ना आते हो वो सारे के सारे प्राइम होते हैं। समझ में आ गया? अगर आ गया तो एक बार लाइक दबा के बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया। आ गया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, प्राइम नंबर हो गया। अब अगले पे आते हैं भाई, कंपोजिट। अब जैसे आपने पूछा 9 है क्या? आपने क्या पूछा बच्चा कि 9 है क्या? तो चलो बात कर लेते हैं। और ये होता है हमारा कंपोजिट नंबर। क्या होता है बेटा? कंपोजिट। ओके, क्या होता है कंपोजिट? एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर होंगे। क्लियर, समझिएगा। अ नंबर विच हैज एटलीस्ट मोर देन टू फैक्टर, दो से ज्यादा ही फैक्टर होंगे। अब वो कितने ज्यादा होंगे नहीं पता हमें, लेकिन दो से ज्यादा होंगे। जस्ट लाइक आइए समझते हैं। मैं बोल दूं क्या? नंबर which has at least मतलब कम से कम दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। which has at least more than two factors। ओके, मोर देन टू फैक्टर। अब इसका मतलब क्या समझे, या फिर बोल दो, और इसे ऐसे बोल सकते हैं, अ नंबर which is divisible by 1 itself। 1 से डिविजिबल हो मतलब 1 से डिवाइड हो सके पूरा, itself खुद से डिवाइड हो सके पूरा, एंड एट लीस्ट 1 पॉजिटिव इंटीजर। 1 पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइडेड बाय, मतलब किससे? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड एट लीस्ट 1 पॉजिटिव इंटीजर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं इसे भाई? कंपोजिट। बोलो सर पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ समझाइए ना। किसको किसको पल्ले नहीं पड़ रहा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। नहीं पड़ रहा? किसी को तो पड़ गया पल्ले। समझ, पल्ले पढ़ने का मतलब होता है भेजे में जाना, मतलब समझ में आना। आ गया क्या? आ गया तो एकदम खुश। नहीं आया टेंशन ना लो, अभी समझा दे रहा हूं यार। क्यों दुखी हो? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में आपकी है। आइए देखते हैं। तो कंपोजिट नंबर, फॉर एग्जांपल बेटा मैंने लिखा, एक नंबर लिखा, मान लो मैंने लिखा 6। क्या लिखा? 6। ओके, एक नंबर लिखा मैंने 6। अब 6 बोले तो क्या है भाई? 6 बोले तो एक ऐसा नंबर है जिसको अगर फैक्टर करूं तो लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 1। मतलब क्या हो गया? देखो मोर देन टू फैक्टर आ गए। क्या बोला था? मोर देन टू फैक्टर होने चाहिए। देखो 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, और फैक्टर तो इसका 6 भी है, मैं आपको बताऊं। ओके, अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? अब
सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं तो बेटा 6 देखो 2 से डिवाइड हो जाता है 3 आ जाता है, 6 हमारा 3 से भी डिवाइड 2 आ जाता है, 6 हमारा 6 से डिवाइड हो जाता है 1 आ जाता है, और 6 हमारा 1 से भी डिवाइड होता है क्या आता है 6 आ जाता है। 4 नंबरों से डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हो? अरे समझे या नहीं समझे? तो मतलब क्या है कि एटलीस्ट इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। ओके, मतलब क्या है, ये किसी की टेबल में आएगा। अगर बोलूं तो क्या, कहां आएगा? किसी की टेबल में आएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? फॉर एग्जांपल 6 बोले तो किसके, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, आता नहीं आता है? 4 बोले तो 2 के टेबल में आता है, 9 बोले तो 3 के टेबल में आता है। जब कोई नंबर किसी और की टेबल में भी आने लगे तो समझ लेना वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां 4 लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। मोर देन 2 फैक्टर हो गए, जहां पे भी 2 फैक्टर से ज्यादा आपको फैक्टर नजर आ जाए बोल देना कंपोजिट है। क्लियर है नहीं क्लियर है? आइए अगला देखते हैं। मान लो मैंने लिखा यहां पे, क्या लिखा, क्या लिख दूं यार, कुछ तो लिखवा लो। चलो मान लेते हैं लिख दिया मैंने 9, चलो 9 तो हो गया, 12 लिखता हूं तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू 4 से 12 इंटू 1। दिख रहा है? ये सारे फैक्टर हो गए, ये भी कंपोजिट हो गया। तो कंपोजिट नंबर का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल लिख लो भाई, एग्जांपल। ओके 1 नहीं, एग्जांपल लिखो आप, क्या लिखोगे एग्जांपल? 4 6 8 9 10 12 13 हो गया, 14 15 16 17 नहीं है, 18 19 नहीं है, फिर 20 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? इन दिस वे हमारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चा? तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर। लेकिन एक टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके इसमें आएगा, वो क्या आएगा, क्या आएगा? वो आएगा कोप्राइम नंबर है। किसका आएगा भाई? कोप्राइम। बोलो ये कोप्राइम क्या सर, कोबरा जैसा लग रहा है? तो कोप्राइम कुछ नहीं है बच्चा, मैं आपको बताऊं, बहुत ही सिंपल चीज है। प्राइम आप समझ गए, ठीक है। कोप्राइम कंपोजिट आप समझ गए, ठीक है। तो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, लिख लो, कोप्राइम नंबर्स ये बेटा पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर में। तो लिख लेना, दे एग्जिस्ट इन पेयर्स, दे एग्जिस्ट इन पेयर्स। पेयर में होंगे, जोड़े में मिलेंगे भाई। ये किस में मिलेंगे? जोड़े में। कैसा जोड़े में मिलेंगे? तो मैं आपको बता दूं कोप्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चा। ओके, तो कोप्राइम नंबर्स, दो ऐसे नंबर्स जिनका जो कॉमन फैक्टर हो वो सिर्फ 1 हो। क्या हो? 1। हम कह सकते हैं टू नंबर्स which have only one as the common factors। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, कोप्राइम मतलब कहीं ना कहीं प्राइम होगा। अरे प्राइम नहीं होता है बचुआ। क्या होता है भाई? ये प्राइम नहीं होता है, देखिए समझिएगा, प्राइम नहीं होता है। क्या होता है ये होता है कोप्राइम। मतलब क्या है? दो ऐसे नंबर जिनका बीच में कुछ कॉमन ना मिले। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उनमें सिर्फ 1 कॉमन होगा। 1 तो सब में कॉमन होता है यार। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिखा, सोच के देखो, मैंने लिखा एक नंबर 4, एक लिख दिया 5, तो ये कंपोजिट है जबकि, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में क्या कुछ कॉमन है? क्या कुछ कॉमन है? मतलब क्या है? इनका HCF 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? HCF 1। HCF पढ़ा होगा ना पहले, चलो अभी आगे पढ़ेंगे भी HCF को। तो इनका HCF क्या होता है? कोप्राइम नंबर का HCF 1 होता है। मतलब उनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। ओके, तो हम कहते हैं 4 एंड 5, इनमें क्या है? 1 है। तो चलो मैं लिख देता हूं एग्जांपल्स। एग्जांपल लिखा मैंने, फॉर एग्जांपल 2 एंड 3, ये भी बेटा कोप्राइम है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में 1 ही है। 3 एंड 4 भी कोप्राइम है, देखो इनके बीच में 1 ही कॉमन फैक्टर है। 4 एंड 5 भी क्या है? कोप्राइम है। ओके, अब क्या बताओ 4 और 6 कोप्राइम है? बताओ। देखो 4 और 6 में अगर देखें तो 4 को लिखता हूं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 1, और 6 को लिखता हूं 2 इंटू 3 इंटू 1। तो ध्यान से देखो बेटा, ये क्या हुआ? ये एक 2 हो गया, ये एक 1 हो गया। दो फैक्टर कॉमन मिल गया, नहीं मिल गया? और जब दो फैक्टर कॉमन मिल जाए तो वो कोप्राइम नहीं होता। तो इसीलिए ये कोप्राइम नहीं है। बोले से इतना क्या काट रहे हो? लो भाई नहीं काटेंगे, डिलीट कर दे रहे हैं इसको हम, डिलीट। ओके, तो भाई 4 एंड 5 हो गया। अब अगला नंबर बोले तो कौन सा आ सकता है? अच्छा मान लो 5 6 भी तो होगा।
5 एंड 6। अब देखो प्राइम नंबर के साथ जब तक नंबर लेते रहोगे, प्राइम नंबर के साथ कोई भी नंबर ले लोगे वो क्या आएगा, को प्राइम ही आएगा, और ये 5 हमारा प्राइम था। लेकिन चलो दो मैं नॉन को प्राइम नंबर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 15 एंड 4। ये देखो दो नंबर है, 15 हमारा क्या होता है 3 5 जा 15 होता है, 4 होता है 2 × 2 4। तो इन दोनों में देखो क्या कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों भी को प्राइम नंबर है। समझ में आ गया को प्राइम क्या होते हैं? बिकॉज अभी जब इरेशनलिटी का प्रूफ करेंगे तो वहां पे को प्राइम नंबर का शब्द यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए होता क्या है, वरना बच्चा कंफ्यूज हो, सर ये को प्राइम कहां से आ गया, ओके ये कैसे याद करें? तो आप समझ गए आई होप सो। तो ये हो गया हमारा को प्राइम नंबर्स। ओके तो आज के लेक्चर में मेरे हिसाब से मैं इतना ही रखता हूं। ओके बाकी मैं आपको कुछ नोट्स लिखवा दे रहा हूं, वो नोट्स आप लिख लीजिए चाहे तो। नोट क्या है भाई? नोट, और ये बहुत मजेदार नोट है क्योंकि ध्यान दिया होगा अगर आपने बेटा, तो बेटा कंपोजिट नंबर थे 4 6 8 9 10 12, प्राइम नंबर थे हमारे देखो 2 3 5 7, लेकिन इनमें कहीं 1 नहीं दिखाई दिया यार। तो 1 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है, क्या है? क्वेश्चन तो आया होगा ना, क्वेश्चन पूछो अपने आप से बच्चा, व्हाट इज 1? तो बेटा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्या होता है बच्चा? तो हम बोल दे रहे हैं कि 1 लिख लीजिए नोट नंबर 1 कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके क्यों नहीं है? कारण देख लो भाई क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं। क्योंकि बेटा क्या होता है कि अगर 1 के फैक्टर करो तो देखो 1 के फैक्टर 2 फैक्टर भी नहीं आ रहा, क्या था 1 ही आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा ना। ओके और प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। तो भाई 2 फैक्टर तो इसके हुए नहीं, सिर्फ खुद ही एक ही फैक्टर हुआ, तो इसीलिए प्राइम भी नहीं है। ठीक, प्राइम की डेफिनेशन को भी नहीं करता, तो कंपोजिट डेफिनेशन को खाक नहीं करने वाला ये। ओके तो क्या आएगा? तो इसीलिए ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ओके सेकंड बोले तो सेकंड हमारा एक है कि 2 अगर देखें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, नहीं होता, हम बोलते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट ओके प्राइम नंबर। कोई बोले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो 2 है। अच्छा एक बात बताओ, इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं? अच्छा एक काम करिएगा, चलिए आपको एक सवाल देता हूं, एक क्वेश्चन पूछेगा जाके अपने क्लास में बच्चों से। ओके पूछेगा कि भाई इवन प्राइम नंबर बताओ कौन, कितने इवन प्राइम नंबर होते हैं? ओके कौन कौन से इवन प्राइम नंबर होते हैं? क्लियर है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही इकलौता इवन, आपको आंसर बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। थर्ड है कि ओनली 2 इज द, बोल सकते हैं 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर है? मतलब क्या है, 2 ही सिर्फ इवन प्राइम नंबर है, उसके बाद कोई भी प्राइम नंबर उठाओगे तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो कोई भी इवन नंबर उठाओगे, 4 उठाओगे तो 2 × 2 हो जाएगा कंपोजिट, 6 उठाओगे तो 2 × 3 हो जाएगा कंपोजिट क्योंकि वो सब 2 से डिविजिबल होंगे बच्चा। क्लियर है? तो इसीलिए बेटा, तो ये नेचुरल नंबर्स के हमने क्या क्या हो सकते हैं वो हमने पढ़े। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करने वाले प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कहते थे ना, थोड़ा सा, जिससे कि आपको पुरानी चीजें रिवाइज करवा दी इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर, और उसके बाद हमारा ये होमवर्क सब कुछ मिलेगा अच्छे से। ठीक है, और क्लास प्रॉपर चलेगी। ठीक है, तो नोट्स बेटा बनाते हुए चलें।